ऐसी जगह जहाँ अनइमेजिनेबल डिवाइन एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ये एक डिवाइन पिलग्रिमेज स्पॉट है, गिरनार हिल्स। ये पर्वत 22 करोड़ साल पुराना है। ये इंडिया की फेमस माउंटेन रेंज हिमालय से भी पुराना है, इसीलिए इसको हिमालय का दादा या ग्रैंडफादर कहते हैं। गिरनार के हाईएस्ट पीक पर त्रेता युग का एक मंदिर एग्जिस्ट करता है। यहाँ जाने के लिए 10,000 सीढ़ियाँ हैं। महाशिवरात्रि पर ये सभी साधु पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं, लेकिन हमेशा उनमें से एक साधु कभी ऊपर नहीं आता। लोगों के अकॉर्डिंग ये खुद शिवजी या अश्वत्थामा है। इन जंगलों में कुछ चमकते हुए जानवर देखे जाते हैं। इन्हें देखना बहुत शुभ माना जाता है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस, सो दैट आप सभी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाओ। इंडिया की एक वर्ल्ड वाइड पहचान है हमारा कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और अमेजिंग लैंडस्केप्स, जो कि हमें एक रिच और डीप हिस्ट्री प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ऐसी कई सारी जगह हैं जो इस बात को प्रूफ भी करती हैं। हिस्ट्री जितनी पुरानी होती है, मिस्ट्री उतनी ही गहरी होती है। ऐसी कई मिस्टीरियस प्लेसेस हमारे इंडिया में है। इस एपिसोड में मैं एक 3672 फीट हाइट एंड माउंटेन के बारे में आपको बताऊंगा, जो पहले समुद्र में था। अब वहाँ पर समुद्र तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे सी प्लांट्स हैं और साथ में अनइमेजिनेबल डिवाइन एनर्जी भी है। मैं बात कर रहा हूँ एक डिवाइन पिलग्रिमेज स्पॉट की, जिसका नाम है गिरनार हिल्स। आई एम मिस्ट्री मॉन्क एंड दिस इज द मिस्ट्री पॉडकास्ट। गिरनार हिल्स गुजरात स्टेट के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस माउंटेन रेंज को रिवातक पर्वत भी कहा जाता है और इसकी एज 22 करोड़ ईयर्स है। इस पर्वत पर लोकेटेड टेम्पल्स से लेकर यहाँ एग्जिस्ट करने वाले प्लांट्स तक और देवी देवता या डिवाइन सोल से लेकर सारे एनिमल्स तक ढेर सारी मिस्ट्रीज और फोकलोर्स हैं। लेकिन मैक्सिमम चीज़ों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हमने आज तक मिस्ट्री पॉडकास्ट में जितने भी टॉपिक्स, एनिमल्स या प्लेसेस के बारे में बात करी है, उनके बारे में कभी ना कभी साइंस ने बात ज़रूर करी है। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज रेयरेस्ट प्लेसेस जिसके बारे में साइंस में भी कोई प्रूफ नहीं है। ये मोस्टली अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं जो कि ट्रैवलर्स को अपनी ट्रैवलिंग के दौरान आए हैं और फोकलोर के रूप में पॉपुलर हुए हैं। पर हाँ, स्क्रिप्चर्स में इस जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है, क्योंकि गिरनार हिल्स का एग्जिस्टेंस इंडिया की फेमस माउंटेन रेंज हिमालय से भी पुराना है। मेटाफोरिकली गिरनार को हिमालय का दादा या ग्रैंडफादर कहते हैं। इसीलिए सभी स्पिरिचुअलिटी सीकर्स और प्रैक्टिशनर्स में ये कहा जाता है कि हिमालय में कितनी भी तपस्या या पेनेंस कर लो, पर एक बार गिरनार आना ज़रूर पड़ता है। भारत में गिरनार हिल्स यात्रा का हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में बहुत इम्पोर्टेंस है। अब मैं आपको गिरनार हिल्स की यात्रा के फेमस स्पॉट्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर 5 माउंटेन पीक्स हैं: गोरख, अंबाजी, गोमुखी, जैन मंदिर और माली बर्फ। जैनिज्म में गिरनार हिल्स पर लोकेटेड जैन मंदिर बहुत सिग्निफिकेंट है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी, उन्होंने यहाँ पर अपनी अंतिम तपस्या की थी और मोक्ष प्राप्त किया था। इस मंदिर में बहुत पॉजिटिव और सूदिंग वाइब्स आता है। यहाँ की मूर्ति देखकर ऐसा फील होता है जैसे नेमिनाथ जी ने डिवोटी को अपनी शरण में ले लिया हो। अंबाजी माता मंदिर यात्रा के दौरान का एक माइंड और बॉडी रेस्टिंग स्टॉप है। गॉडेस अंबाजी माता का ये मंदिर डिवाइन एनर्जी से भरपूर है। फिर आता है गोरख पीक पर गोरखनाथ जी का मंदिर। हमारे कल्चर में एक नाथ संप्रदाय है जिन्हें नवनाथ कहते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 9 डिवाइन पीपल जो भगवान नारायण के इनकारनेशंस माने जाते हैं और ये धर्म रक्षा में नारायण भगवान की मदद करते हैं। गोरखनाथ इसी संप्रदाय के एक सेंट हैं जिन्होंने गिरनार पर तपस्या की थी।
गिरनार का एग्जिस्टेंस और इम्पोर्टेंस पिछले कुछ युगों से है। 4 युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनके बारे में तो सब जानता है, लेकिन ऐसी बहुत कम टैंजिबल प्लेसेस होंगी जो सीधे हमें इन पास्ट के युगों से जोड़ दें। ऐसा ही कुछ गिरनार हिल्स के हाईएस्ट पीक पर है त्रेता युग का एक मंदिर। सबसे ऊंचाई पर है दत्तात्रेय महाराज का मंदिर, जो कि त्रेता युग के ज़माने का है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल 10,000 सीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ पर रोपवे की फैसिलिटी भी है, जो अराउंड 5,000 स्टेप्स कवर करती है, और ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है। गिरनार हिल्स भगवान दत्तात्रेय महाराज के डिवोटीज के लिए घर जैसा है। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग स्वयं दत्तात्रेय महाराज ने यहाँ 12,000 साल तक तपस्या की थी, और उनकी डिवाइन प्रेजेंस आज भी इस पर्वत पर फील होती है। इसी प्रेजेंस को कंफर्म करता है यहाँ का महाराज दत्तात्रेय का एकमात्र फुटप्रिंट। आज भी बहुत सारे ऋषि, सेंट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स गिरनार हिल्स पर इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करने के लिए यहाँ तरह तरह के रिचुअल्स और मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पर एक अखंड धुनी भी है, यानी एक फायर सोर्स, जस्ट लाइक अ लैम्प, जो स्वयं दत्तात्रेय महाराज ने लगाया था। ये धुनी विदाउट एनी इंटरवेंशन जलती रहती है। कहते हैं यहाँ ध्यान लगाना यानी मेडिटेट करना मोक्ष और स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए आपको उसके पास ले जाता है। गिरनार हिल्स का जो पोर्शन विजिबल है या यात्रा का जो मार्ग है, उससे भी कई ज़्यादा गुफाएं और मंदिर इस एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से कुछ हिडन है और कुछ जगहों का एग्जिस्टेंस सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने का और गिरनार हिल्स एक्सप्लोर करने का एक और ऑप्शन है गिरनार परिक्रमा, जो हिल्स के साइड से सर्कुलर पैटर्न में 36 किलोमीटर का ट्रैक है और गिरनार पर्वत का एक सर्कल पूरा करता है। आज भी ये 6-7 दिनों की परिक्रमा बहुत लोग करते हैं, और उन्हें कई स्ट्रेंज डिवाइन एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स और बहुत कुछ फील होता है, क्योंकि ये परिक्रमा काफ़ी डिवाइन एनर्जीज के वोर्टेक्स से गुजरती है इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द माउंटेन। और परिक्रमा के दौरान क्लाइंबर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कुछ एकोस या विस्पर सुने हैं जब वो अकेले होते हैं। लोकल फोकलोर क्लेम करते हैं कि ये एंशिएंट सेजेस या ऋषि मुनियों की आवाज़ें हैं, जो माउंटेन के छुपे हुए गुफाओं में आज भी मेडिटेट कर रहा है। पर पूरे साल में एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत सारे सेंट्स, नागा साधु और बहुत लोग एक साथ बड़ी संख्या में गिरनार पर देखे जा सकते हैं। वो समय होता है महाशिवरात्रि का, और इस महाशिवरात्रि से आती है गिरनार की सबसे अनोखी मिस्ट्री। गिरनार हिल्स के शुरुआत में ही है महादेव का भवनाथ मंदिर। पहले मैं आपको भगवान शिव का गिरनार के साथ जुड़ा कनेक्शन बताता हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश से निकले और मेडिटेशन के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे। गुजरात में स्थित गिरनार पर्वत पर उन्हें काफ़ी अच्छा लगने लगा, तो शिव जी ने यहाँ तपस्या करना शुरू किया। तपस्या बहुत ज़्यादा डीप होती गई और ये जगह शिव जी को पसंद आ गई। अब कैलाश में पार्वती जी को चिंता होने लगी, क्योंकि बहुत वक्त बीत चुका था और महादेव लौटे नहीं थे। हिंदुइज्म में 33 कोटि देवताओं को माना जाता है, तो पार्वती जी ने सभी देवताओं की मदद ली शिव जी को ढूंढने में, और फाइनली गिरनार पर्वत पर उन्हें ढूंढा गया। शिव जी ने कहा कि वो इस जगह पर कुछ टाइम रहना चाहते हैं, तो शिव जी के कहने पर पार्वती जी के साथ 33 कोटि देवता वहाँ रहने लगे। शिव जी भवनाथ के रूप में गिरनार में रहने लगे, और आज भी शिव जी की एनर्जी भवनाथ टेम्पल में फील होती है। भवनाथ मंदिर के पास एक और शिवलिंग है, जो कि महाभारत के अश्वत्थामा ने बनाया था। अश्वत्थामा के बारे में हम ऑलरेडी एक पूरा एपिसोड में बात कर चुके हैं, बट स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग अश्वत्थामा अपनी हीलिंग के लिए गिरनार हिल्स पर आए थे। गिरनार के बेस पर यह भवनाथ महादेव टेम्पल है, जहाँ एक मिस्टीरियस वेल या पानी का कुंड एग्जिस्ट करता है। डिवोटीज क्लेम करते हैं, और ये ऑब्जर्व भी किया गया है, कि रिगार्डलेस ऑफ एनी सीजन इस वेल का पानी कभी ख़त्म नहीं होता, या कभी भी वाटर लेवल डिक्रीज नहीं होता। सम बिलीव कि ये वेल डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द अंडरग्राउंड रिवर ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। शिव जी ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए यहाँ शिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि के उत्सव के दौरान यहाँ पर कई सारे नागा साधु और अघोरी साधु आते हैं। पूरा एरिया अलख निरंजन की पुकारों से गूंज जाता है।
कहते हैं कि शिवरात्रि के मेले में आज भी भवनाथ मंदिर के कुंड में स्नान करने के लिए सभी नागा साधु या सेंट्स यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, लेकिन जब भी वो डुबकी लगाते हैं तो उनमें से एक वापस ऊपर नहीं आता। यहाँ पर ऐसी धारणा है कि जो साधु वापस दिखाई नहीं देता वो स्वयं भगवान शिव हैं या फिर अश्वत्थामा। गिरनार हिल्स का कनेक्शन नागा से भी है, जो हिंदू धर्म में सर्पेंट डीटीज के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गिरनार एक समय में नागा डायनेस्टी का मेन लोकेशन था और कई भक्तों का ये विश्वास है कि ये नागा देवता अभी भी पहाड़ों की छुपी हुई गुफाओं में रहते हैं। पर यहाँ के साधु, यहाँ के मंदिर और यहाँ के पहाड़ों के अलावा यहाँ के जंगल भी काफ़ी मिस्टीरियस हैं। लोकल लेजेंड्स एक कल्प वृक्ष यानी मन्नत पूरी करने वाले पेड़ के बारे में बात करते हैं, जो कहा जाता है कि गिरनार पर कहीं मौजूद है। हालांकि इस पेड़ को कभी पक्का ढूंढा नहीं गया, लेकिन डिवोटीज मानते हैं कि जो लोग इस चमत्कारी पेड़ के पास ध्यान लगाते हैं या मेडिटेट करते हैं उनकी सबसे गहरी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। गिरनार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गिर फॉरेस्ट का एक एक्सटेंशन है जो एशियाटिक लायंस का घर है। गिरनार के नीचे वाले एरियाज में लायंस का एक छोटा सा झुंड घूमता है और अगर ट्रैकिंग के दौरान किसी को एक लायन दिखता है तो इसे शुभ माना जाता है। ये लायंस यहाँ के फोकलोर्स में पॉपुलर हैं, जिन्हें स्ट्रेंथ और देवताओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गिरनार के पास इन लायंस की प्रेजेंस पहाड़ की डिवाइन एनर्जी का एक सिग्नल है। गिरनार के जंगलों में लेपर्ड्स भी आमतौर पर मिलते हैं। ये अक्सर शाम के वक्त ट्रैवलर्स को दिखाई देते हैं। इंडियन मैथोलॉजी में लेपर्ड्स का डायरेक्ट कनेक्शन देवी दुर्गा से है, जो एक बड़े जानवर पर सवार होती हैं। लोकल लोगों का ये विश्वास है कि लेपर्ड्स गिरनार के रक्षक हैं, जो चुपचाप डिवाइन प्लेसेस की सुरक्षा करते हैं। लोकल कहानियों में कुछ अजीब जानवरों के बारे में भी सुना गया है, जो कभी कभी दिखते हैं। कुछ ट्रैवलर्स का कहना है कि उन्होंने खूब तेज रोशनी वाले कुछ जानवर देखे हैं, या कोई ऐसे क्रीचर्स जो उन्हें दिखते हैं लेकिन एकदम से कहीं गायब हो जाता है। कुछ रेयर स्पीशीज जैसे 4 सींग वाले एंटेलोप्स या स्लॉथ बेयर्स ये भी गिरनार में दिखता है। गिरनार हिल्स उन रेयर प्लेसेस में आता है जहाँ से रिलेटेड आपको शायद कभी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। इसीलिए आई वुड रियली रिकमेंड एवरीवन टू विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस, सो दैट आप खुद ये सब एक्सपीरियंस कर पाओ, ये सब देख पाओ और हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे प्रेजेंट को जोड़ पाओ। टेल मी, क्या आप कभी गिरनार हिल्स गए हो? एंड फॉर मोर सच मिस्ट्रीज कीप लिसनिंग टू द मिस्ट्री पॉडकास्ट।